क्या आता है? वो 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य आता है, प्रथम 6 अध्यायों। और उस श्रीमद् भागवत का जो ये महात्म्य है, अब बताइए, स्वयं की बड़ाई स्वयं तो नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति, क्यों जितेंद्र जी? दूसरा व्यक्ति ही करेगा ना। किसी में अच्छी विशेषताएं होगी तो उसकी स्वयं की बड़ाई स्वयं तो कर नहीं सकता है, अच्छा भी नहीं लगता है स्वयं की बड़ाई करे तो ये श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है, महात्म्य यानी महत्व, अब वो महत्व श्रीमद् भागवत तो अपनी स्वयं की बड़ाई नहीं कर सकती है कि कर सकती है, तो ये पद्म पुराण में से लिया गया है। किसमें से? पद्म पुराण में से। मतलब पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत का महत्व आया कि कितनी बड़ी चीज है श्रीमद् भागवत, क्या है श्रीमद् भागवत में, क्या फल मिलता है। तो ये जो प्रथम की 6 अध्याय होती है महात्म्य कहलाता है, और ये पद्म पुराण से लिया गया। छठी अध्याय में, अभी मैं पहली अध्याय की बात नहीं करूंगा, सबसे पहले छठी अध्याय में भागवत के सुनने के नियम बताए। क्या बताए? नियम बताए। और देखिए, ये धर्मशास्त्र, ये ज्योतिष जैसे विज्ञान नियम से चलता है, ऐसे के ऐसे ही ये भी नियम से किए जाए तभी फलदायक होते हैं। विज्ञान के नियम के विपरीत आप कोई कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा क्या? विज्ञान का जो नियम है, हमारे विकास जी को तो पता है, गांव के लोग बिजली में तार डाल देते हैं, तो पहले जिसमें करंट होता है ना तार, उसमें नहीं लगाते हैं, नीचे नीचे वाले में जिसमें तार में करंट नहीं होता उसमें लगाते हैं, और बाद में करंट वाले तार में लगाते हैं। अब करंट वाले में पहले लगा दे तो, और दूसरा छोर पकड़ लेंगे तो नुकसान हो जाएगा ना, करंट लग जाएगा ना व्यक्ति के। या आप इसको ऐसे समझे, ये जो लैब में लोग रहते हैं, लैब टेक्नीशियन, जहां पर जांचें होती है, वहां जैसे खून की या किसी भी चीज की आपकी जांच हो रही, तो जो केमिकल पहले डालना है उस केमिकल को पहले डाला जाता है, दूसरे को बाद में, जबकि मिलता उसी में। यानी एक नियम होता है। इसी प्रकार से हमारे धर्म शास्त्रों का भी एक नियम होता है। नियम के विरुद्ध आप कार्य करोगे तो कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब बरसात की समय फसल बोने का है, अब आप अभी गेहूं चने बो दो, पैदा हो जाएंगे क्या? गेहूं चने अभी बो दो आप, पैदा होंगे क्या? जो बरसात की फसल होगी बरसात में बोना है, सर्दी की फसल है सर्दी के मौसम में बोना है, तभी पैदा होगी कि आप मन मर्जी में उठा के जब चाहो, जब जो चीज चाहो वो बो दो और फल लगी आए। किसी भी वृक्ष में उसके समय पर ही फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत को नियम से करने से फल मिलता है। आपने उठा के जब चाहा तब कर दिया। सबसे प्रथम श्रीमद् भागवत की कथा का किसी विद्वजन से मुहूर्त निकला है कि कब करना है। कैलाशी जी, मुहूर्त निकला है, और इसका मुहूर्त निकालने का तरीका बताऊं मैं आपको? जी, जिस दिन समापन करना है, आपको पूर्णाहुति करना है, अब आप हवन तो करोगे कि नहीं जी। करोगे? अब हाँ, जब आप हवन करना है। हवन करना पड़ेगा तो उस दिन गृह आहुति भी होना चाहिए,
अग्निवास भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अपन ने पढ़ा है कि नहीं पंचांग की कक्षा? जी गुरुदेव, हवन तो प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन करो, तो जिस दिन अग्नि को स्थापित करो उस दिन अग्निवास चाहिए कि नहीं आपको? हाँ बिल्कुल चाहिए गुरुदेव अग्निवास। अग्निवास नहीं होगा, आपने अग्नि को वास दिला दिया, लाभ मिलेगा क्या आपको? नहीं। हानि होगी नहीं? जी गुरुदेव। देखिए, देखिए, भगवत प्राप्ति के लिए अपने धर्म शास्त्रों में कुछ नियम बनाए। नियम जी बताता हूं। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है, ईश्वर की प्राप्ति के 6 साधन बताए। जप, तप, व्रत, नियम, संयम और स्वाध्याय। इन 6 चीजों के द्वारा ही व्यक्ति को भगवत प्राप्ति होती है। जी कैलाश जी। जी गुरुदेव, हवन जो होगा वो पहले ही दिन गृह आहुति और अग्निवास पहले ही दिन देखना पड़ेगा ना, बिल्कुल। या पूर्ण आहुति वाले दिन भी देखना है? अरे, उस दिन भी देखना है नहीं, लेकिन अग्निवास तो आप शुरू दिन देख सकते हो। अच्छा। तो 7 दिन ही हवन करते हैं क्या? हाँ कहीं कहीं गुरुदेव मैंने देखा है 7 दिन हवन करते हैं जी। भागवताचार्य। आप अरे, नहीं कराते 7 दिन गुरुदेव? अरे तो पैसा कहाँ से लाए हमारा यजमान? आप किस दिन कराते हैं गुरुदेव? अरे तो हमारे तो यजमान छोटे छोटे मिलते हैं, इतना पैसा वाला यजमान कहाँ मिलता है हमको? अच्छा, मतलब सप्ताह में पूर्ण आहुति वाले दिन कराते हैं जी बस। जी जी। 7वें रोजाना दिन कराओ, गुरुदेव है ना? अरे रोजाना कराओगे तो धन भी तो चाहिए। जी। ये बिना धन के हो जाएगा ये सब कुछ? नहीं गुरुदेव। देखिए, अपने 4 साधन बताए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सबसे पहले क्या है? अर्थ है। अर्थ नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, और धर्म नहीं होगा तो आपको भोग भोगने का साधन नहीं मिलेगा। बिना अर्थ के भोग भोग सकते हो क्या? नहीं गुरुदेव। तो अर्थ बहुत जरूरी है। अब यजमान की परिस्थिति पे निर्भर करता है कि वो कैसे करे। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 6ठे अध्याय में आया है, कैलाश जी, जी क्या है गुरुदेव? अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, तो आप सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर दे, हवन करने का फल प्राप्त हो जाएगा। जी मात्र विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर दे बस। यानी आपकी इच्छा है भागवत कथा कराने की, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, तो फिर कैसे कराओगे? तो आपको हवन कराने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करा दे। और भगवान ने जी आपको गुरुदेव। धन दिया है तो खूब खर्च करे, उसमें भी कोई विरोध नहीं है क्या? करना नहीं है खर्च? जी गुरुदेव, एक प्रश्न पूछ सकते हैं क्या गुरुदेव? अरे, आप दिन भर प्रश्न पूछो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं गुरुदेव, जैसे दीप यज्ञ करते हैं गुरुदेव, उसको किस तरह किया जाता है? दीप यज्ञ तो दीपक जला के ही किया जाता, और कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा। दीपदान करते हैं ना नदी के किनारे जाके, हाँ हाँ। दीपदान करते हैं ना। जी जी, वो तो श्राद्ध पक्ष में करते हैं गुरुदेव, एक दिन। नहीं नहीं, श्राद्ध पक्ष में नहीं, कार्तिक के महीने में ज्यादा करते हैं। जी कार्तिक में दीपदान का ही महत्व है, सबसे ज्यादा दीपदान का महत्व कार्तिक के महीने में। जी। तो मैं कह रहा था आपसे, जप, तप, व्रत, नियम, संयम और स्वाध्याय, ये ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर से प्राप्त करने, ईश्वर को प्राप्त करने की 6 साधन। या तो आप जाप करिए, या तप करिए, या व्रत करिए। इनके बाद आता है 3 के बाद नियम।
आपका कोई नियम भी तो होना चाहिए। बिना नियम के कभी भी उठ के आपने भागवत कथा कर ली। बच्चों का खेल है क्या भागवत? मुहूर्त देखा ही नहीं, बिना मुहूर्त की कथा कर ली, लाभ कैसे मिलेगा आपको? नियम एक कोई चीज होती है, बिना नियम के किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता है, विपरीत फल मिलता है। आप घर का कोई भी कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, नियम से करेंगे तो उसका लाभ होगा, और नियम के विरुद्ध करेंगे तो लाभ होगा क्या? ऐसे ही कथा का भी एक नियम होता है। और फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है धर्म शास्त्रों को पढ़ना, स्वाध्याय कहलाता है। जितना अधिक आपका स्वाध्याय होगा उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति होने के संकेत मिलने लगेंगे। स्वाध्याय यानी धर्म शास्त्र पढ़ना, इसको पढ़ना तो पड़ेगा। रोज स्वाध्याय करना चाहिए, भले एक पन्ना पढ़े, पर पढ़ना चाहिए धर्मशास्त्र रोज। और मैं तो ये वैदिक ब्राह्मण परिवार में आया ना, तब से मेरा स्वाध्याय ही छूट गया, समय ही नहीं मिलता है पढ़ने का। स्वाध्याय करना चाहिए, और नियम से किए हुए कर्मों का ही लाभ मिलता है, बिना नियम से किए कर्मों का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय में आया है कि किसी विद्वान से शुभ मुहूर्त निकला है, शुभ मुहूर्त निकलाने के बाद जिस दिन मुहूर्त निकला है उसके एक दिन पहले ही यजमान और जो कथा कर रहा है वो ब्राह्मण दोनों अपने छोर कर्म करा ले। 7 दिन तक छोर नहीं कराना है। आजकल के जैसे बड़े बड़े विद्वान आते हैं ना टीवी पे, दाढ़ी में बाल भी नहीं दिखता है, मेकअप करवा के आते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत का महात्म्य में क्या कह रहा है? कथा के पहले ही छोर कर्म आदि से निवृत्त हो जाए, एक वैरागी की तरह जीवन जिए। बहुत सी चीजों को इन 7 दिनों में खाने का भी निषेध बताया है। लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, भट्टा, लौकी, अरबी, मसूर की दाल, तेल जिसमें 2 दाल हो वो अन्न, जिसकी दाल बनती है ना वो अन्न खाना भी निषेध बताया भागवत में इन 7 दिनों में। और एक वैरागी की तरह आप कथा का श्रवण करेंगे तो ही लाभ होगा। कथा का समय प्रातः काल से लेकर दोपहर तक, दोपहर में विश्राम दे दे, फिर तीसरे पहर पे, ये कथा का नियम, ये कथा का नियम है कब करना है। और जिस ब्राह्मण को नियुक्त करे वो लोभी ना हो। कैसा ब्राह्मण हो? लोभी ब्राह्मण ना हो, कथा ना कराए लोभी ब्राह्मण से, लालची ब्राह्मण से कथा ना कराए। और वो ब्राह्मण क्रोधी भी नहीं होना चाहिए। जिसको क्रोध आएगा बताइए वो ज्ञान कैसे दे सकता है? तो क्रोधी भी ना हो, लोभी भी ना हो। और यजमान को इन 7 दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना है, तब जाके कथा का लाभ होगा। स्वयं प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करे और कथा प्रारंभ हो उसके लिए पहले से ही जगह निश्चित कर ले, बैठने उठने के लिए, बिछाने के लिए। ये सब 6ठे अध्याय में आया है नियम। जो कथा श्रोता आएंगे उनके लिए आसन की व्यवस्था पहले ही कर ले, घर को लीप पोत के बढ़िया पवित्र कर ले, और
अपने मिलने वाले भगवान विष्णु के जो वैष्णव भक्त कहलाते हैं उनके यहाँ खबर भिजवा दे। अपने रिश्तेदार, अपने मिलने जुलने वाले और भगवान विष्णु के जो परम भक्त हैं उनके यहाँ ये खबर भिजवा दे, इन शुभ 7 दिनों में हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होगी, आप जरूर सुनने पधारे। क्या लिखे पत्र में? इन 7 शुभ दिनों में हमारे यहाँ भागवत की कथा होगी, आप जरूर सुनने पधारे। ऐसा संदेशा आप सभी अपने इष्ट मित्रों के पास पहुंचा दे। और कथा के लिए नियम तो वैसे 5 ब्राह्मणों का है। कैलाश जी, भागवत का नियम कितने ब्राह्मणों का है? 5 ब्राह्मणों का नियम है। लेकिन आज की व्यवस्था को देखने से, या आपके घर की अर्थव्यवस्था नहीं है, 5 ब्राह्मणों को आप दक्षिणा नहीं दे पाओगे, संतुष्ट नहीं कर पाओगे, तो कम से कम 2 ब्राह्मण रखे। एक ब्राह्मण जो मुख्य कथा का वक्ता है वो दृष्टांत देने में भी निपुण होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए, अच्छे तरीके से इतना अच्छा समझाए कि व्यक्ति के दिमाग में भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाए। ऐसा आराम से समझाने वाला व्यक्ति होना चाहिए कथा को। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में निकल गए बोल के कुछ भी और आपको समझ नहीं आया। ये भागवत के नियम है, नियम बता रहा हूँ श्रीमद् भागवत के। वैसे 5 ब्राह्मण जो होते हैं वो एक ब्राह्मण श्री मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र है। जितने भी मंत्र है ना, ये मंत्रों का राजा कहलाता है। अपने वेद में जितने मंत्र आए ना, इन सब मंत्रों का राजा है ये। और इसको बोल के भी नहीं सुनाना चाहिए। वो तो आप लोग है तो मैं बोल रहा हूँ, फिर भी पूरा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ कि कौन सा मंत्र है। ये मंत्रों का राजा है। इसको ब्राह्मण जो है अपनी माला के द्वारा, वो 5 जो ब्राह्मण नियुक्त किए, इस मंत्र का जाप करे, तब जाकर आपको कथा का पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से आया है, स्पष्ट रूप से आया है कि जो परमात्मा है निर्विकार, विकार रहित, कोई विकार नहीं है परमात्मा में। आप हम में सब में विकार भरे, लेकिन परमात्मा निर्विकार और अनादिकाल, जिसका आदि और अंत नहीं, निर्विकार, सर्वव्यापक, सारे संसार में व्याप्त होने वाला, सर्वात्मा, सभी की अंतर आत्माओं में निवास करने वाला सर्वात्मा, और निर्गुण है, गुणों से रहित। 3 गुण होते हैं कैलाश जी गुरुदेव। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और अपने में तो तीनों गुण विद्यमान है, और परमात्मा में ये तीनों गुणों से रहित है, निर्गुण है, निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो परमात्मा कहलाता है। कैलाश जी, परमात्मा का रूप का वर्णन कैसा आया है? निर्विकार, विकार से रहित, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं, निर्गुण, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, और फिर भी सर्वंतर्यामी कहलाते, सारे संसार के अंतर्मन में निवास करने वाले।
सर्वेश्वर, सारे संसार के ईश्वर कहलाते। अब बताइए आप कि जो निराकार है उसको आप प्राप्त कैसे करोगे, जिसका कोई आकार नहीं। ईश्वर ने मनुष्यों को 5 इंद्रियां दी है, वैसे 10 इंद्रियां होती है, पर 5 कर्मेंद्रियां कहलाती है और 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। कर्मेंद्रियों से तो मनुष्य कर्म करता है और ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। जितना भी अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी चीज का, ज्ञान की इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अपन नेत्र जो है ज्ञानेंद्रिय है, नाक अपनी ज्ञानेंद्रिय है, 2 अपनी जीभ ज्ञानेंद्रिय है और कान अपने ज्ञानेंद्रिय है, और अपनी जो चमड़ी होती है ना, चमड़ी त्वचा, ये भी ज्ञानेंद्रिय है। इन्हीं के द्वारा प्रत्येक संसार का मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है कि क्या वस्तु है। या तो आंखों से देखेगा तब मालूम पड़ेगा, या फिर कभी कभी किसी चीज पहचान नहीं आती है तो आप तोड़ के थोड़ा सा जीभ पे रख लो, जीभ ज्ञान करा देती नहीं, कड़ा है या मीठा है या कौन सी वस्तु है, ये जीभ भी ज्ञान प्राप्त करा देती, नेत्र भी करा देते, और आपको आवाज सुन के ये कान भी ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। जैसे आपकी स्वयं की मोटरसाइकिल की आवाज अलग है, दूसरे की मोटरसाइकिल की आवाज अलग है, या मेरी आवाज, मैं अगर आपके द्वार पर पहुंचूंगा, आवाज लगाऊंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा व्यक्ति है। फाटक भले ही लगे, आवाज सुनकर किसने ज्ञान प्राप्त कराया? कान ने ज्ञान प्राप्त कराया। और ऐसे की ऐसे ही अपनी जो चमड़ी होती है, अंधेरी रात में अपने हाथों में कोई चीज दे दो तो टटोल के आप हम पहचान कर लेते कि ये क्या चीज है। लेकिन यह एक समस्या है, जो परमात्मा का रूप बताया है वो निराकार बताया, कोई आकार ही नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आपकी ये इंद्रियां जो दिखाई देती है, बाहरी इंद्रियां, ये काम नहीं कर पाएगी। आप देख पाएगी क्या निराकार ब्रह्म को? निराकार ब्रह्म को ये नेत्र देख लेंगे अपने, बाहरी नेत्रों से दिखाई देंगे परमात्मा, या फिर कोई जब उनका आकार नहीं है तो टटोल के भी नहीं देख पाओगे? देख लोगे क्या टटोल के? और कोई परमात्मा में अलग से स्वाद भी नहीं आता है तो जीभ पे डाल के देख लो, आता है क्या? और कोई परमात्मा की अलग से गंध भी नहीं बनी कि नाक से सूंघ के देख लो कि ये तो बिल्कुल परमात्मा ही है। संसार के जो मनुष्य दिखाई देते हैं, किसमें परमात्मा है? कोई पहचान कर पाता है क्या? लेकिन एक जो कान है अपने, ये कान जो है ना, ये परमात्मा की पहचान करा देते हैं, और ये जो कर्ण है, ये कान ही आपको परमात्मा के समीप पहुंचा सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, उसमें से 4 जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये परमात्मा से आपको नहीं मिला सकती। परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है, निराकार ब्रह्म कहलाता है, आंखें देख नहीं पाएगी। अब जब निराकार है, कोई आकार ही नहीं, तो टटोल के भी कैसे देखोगे आप कि परमात्मा है? अब जब परमात्मा में कोई गंध भी नहीं आती है, जो सूंघ के देख लो, अपनी नाक भी पहचान करा देती है ना। किसी वस्तु को का नाम पता प्राप्त करने के लिए कभी कभी अपन सूंघ के भी देख लेते क्या चीज होना चाहिए। अब जब परमात्मा का आकार ही नहीं है तो कहां से सूंघ के नाक बताएगी? और ना ही कोई स्वाद है परमात्मा में जो जीभ बता दे कि कड़े रहते हैं भगवान या भगवान मीठे रहते हैं, जीभ पे डाल के पहचान कर लो परमात्मा की। सिर्फ एक कान ऐसे हैं
अगर व्यक्ति इन कानों से बार बार उन परमात्मा के गुणानुवादों को सुनेगा, उनकी लीलाओं को सुनेगा, तो इन कानों के द्वारा मनुष्य के हृदय आकाश में उस पार ब्रह्म परमात्मा का निवास हो जाएगा। इससे होगा, बार बार आप भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, उनके गुणानुवादों को सुनेंगे, उनकी किए हुए कर्म को सुनेंगे, तब जाके आपका परमात्मा से मन लगेगा। आपने कान से कभी भगवान की कथा ही नहीं सुनी, या उनकी लीलाएं नहीं सुनी, उनके गुणानुवाद नहीं सुने, उनके प्रभु के महत्व को नहीं जाना, तो भगवान से उस व्यक्ति का कभी जीवन में प्रेम नहीं हो सकता है। अब बताइए, आपने अभी सुना कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ सुना है ना, आपने आंखों से देखा क्या? सिर्फ सुनने मात्र से पर मोदी से प्रेम हो गया। ऐसे ही अगर उन परमात्माओं की लीलाओं को सुनेंगे, उनके गुणानुवादों को सुनेंगे, तो परमात्मा से आपका प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो रिश्ता जुड़ जाएगा। रिश्ता जब आपका जुड़ गया, देखिए दोनों तरफ से रिश्ते चलते हैं। मैं तो आपको मानता हूं अपना, उससे होगा क्या? आप लोग भी आप मेरे को मानने लगे। अपन क्या करते हैं, भगवान को अपन तो मान रहे कि हमारे प्रभु है, ये हमारे भगवान है, पर भगवान आपको अपना मान ले तब कार्य चलेगा। अरे बहुत बड़ा रिश्तेदार है, धन संपदा बहुत है, अपन तो मान रहे कि हमारा रिश्तेदार है, लेकिन वो भी तो माने कि आप उनके रिश्तेदार हो। काम कब चलेगा? वो व्यक्ति बड़ा आदमी भी आपको अपना रिश्तेदार माने। एक तरफा रिश्ता नहीं चलता है। परमात्मा को आप मानोगे, धीरे 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 वो भी आपको अपना मानने लगेगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। आप बार बार एक ही दुकान पे सामान खरीदने जाइए, रोजाना किसी एक ही दुकान पे सामान खरीदने जाइए। अगर आप बार बार उसी के यहाँ जा रहे हैं, कभी आपके पास पैसे कम पड़ गए, बताइए वो बोल देगा कि नहीं कल फिर आओगे, आप जब आओगे तब जो है ये 10 रुपए कम पड़ गए, ये बाद में दे देना। होता है कि नहीं ऐसा? जी गुरुदेव, होता है। बार बार अगर आप जाओगे तो वो जो दुकानदार है वो आपसे प्रेम करने लगेगा। ऐसे ही प्रभु की शरण में आप बार बार जाओगे, वो पार ब्रह्म परमात्मा आपको अपना मान लेगा। और कभी सभी जाओगे तो कभी सभी जाने में आपको अपना मानेगा क्या? रोजाना बार बार किसी एक व्यक्ति के पास गए तो पैसे की जरूरत, या आपने सामान खरीदा कम पड़ गया, तो दुकानदार आपसे कह देगा कि कल दे जाना, या फिर उस दुकानदार के सामने आपका किसी से झगड़ा हो गया आपका, तो जिस दुकान पे आप रोज जा रहे थे वो दुकानदार आपको अपना ग्राहक मान के, जो व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा है उससे झगड़ने के लिए वो दुकानदार तैयार हो जाएगा। ऐसे के ऐसे ही अगर आप बार बार परमात्मा की शरण में गए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए गए, अगर आपका संसार के किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ तो परमात्मा आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाएगा। जब एक संसार का मनुष्य जिसके आप बार बार गए हैं वो आपकी सहायता के लिए तैयार है, तो परमात्मा के यहाँ आप बार बार जाएंगे, उनके दर्शन प्राप्त करेंगे,
उनके गुणानुवाद को सुनेंगे, उनकी लीलाओं को सुनेंगे। एक दिन परमात्मा भी, जिस दिन आपको आवश्यकता लगेगी, वो परमात्मा आपकी सहायता करने के लिए तुरंत। सुना होगा गज्जे और ग्राह्य का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने। जब हाथी को भयंकर कष्ट हो रहा था, तो उस हाथी को कष्ट से छुड़ाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर के हाथी को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए आ रहे थे। और भगवान विष्णु ने सोचा ये गरुड़ धीमी चाल से चल रहा है, मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरा भक्त मर जाए। तो गरुड़ से भी उतर गए भगवान, गरुड़ को भी पीछे छोड़ दिया। जबकि गरुड़ की गति अपने धर्म शास्त्रों में मन की गति के हिसाब से गति बताई है गरुड़ की। जितनी देर में अपना मन बंबई पहुंच जाए, उतनी देर में गरुड़ जी अपने गंतव्य तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। लेकिन परमात्मा जो है, पारब्रह्म परमेश्वर है, वो अपने भक्त को कभी कष्ट नहीं होने देते हैं। एक तो सबसे बड़ी विडंबना है अपने सनातन संस्कृति की, सनातन धर्म की, सनातनियों की सबसे बड़ी विडंबना है कि रात दिन लोग जो है भगवान को झूठा आरोप लगा रहे, रात दिन झूठा आरोप लगाते हैं, परमात्मा के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं। देखिए कोई कष्ट में होता है, तुरंत कह देते हैं कि भैया तेरे को भगवान ने कष्ट दिया, अब हम भी क्या कर सकते हैं, है ना झूठा आरोप। कोई भी बीमार हुआ, भैया भगवान की ऐसी इच्छा है, भगवान ने तुझे बीमार किया। बताइए कोई एक पिता अपनी संतान को कष्ट दे सकता है क्या? विचार करिए, कोई एक पिता अपनी संतान को, भले वो कितनी खराब संतान हो, उसको भी एक पिता नहीं चाहता है कि मेरी संतान को कोई कष्ट हो। आप हम सब पारब्रह्म परमात्मा की संतान है, उन्हीं परमात्मा की संतान है। विचार करिए, जिसकी हम संतान है, जिस पिता की हम संतान है, वो पिता हमको कभी कष्ट दे सकता है क्या? जब इस कलयुग का संसारी पिता, ऐसे कलयुग का संसारी पिता अपनी संतान से प्रेम करता है, उस संतान को दुख नहीं होने देता है, चाहे पिता कितने ही कष्ट भोग ले। लेकिन हर पिता की इच्छा होती है कि मेरी संतान बड़ा सुख का उपभोग करे। ऐसे ही हम भी, आप हम सारा संसार जो ब्रह्मांड दिखाई देता है, सभी परमात्मा की संतानें हैं। परमात्मा नहीं चाहते कि मेरी संतान को कष्ट हो। दूसरा उदाहरण सुनिए आप। आपके यहाँ जो वस्तु होगी वही किसी को दोगे। आपके पास जो चीज है वही आप किसी दूसरे को दे सकते हो, और जो वस्तु नहीं है वो दे सकते हो क्या? जो वस्तु आपके घर में नहीं है, आपसे कोई मांगने के लिए वो वस्तु आए, जब आपके घर में नहीं है तो आप कैसे दे सकते हो? स्वर्णा दीदी, कोई दे सकता है क्या वो वस्तु? नहीं नहीं भगवान। अरे कभी श्रीमद् भागवत में वैकुंठ लोक का वर्णन पढ़ना। वैकुंठ का, जहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के सहित रहती है, उस वैकुंठ लोक का वर्णन पढ़ना। सारे त्रिलोकी के सुख रखे हैं वहाँ। वहाँ जितने भी लोग रहते हैं सब चतुर्भुज रूप से रहते हैं, सबके लिए विमान है, घी दूध मधु आदि की नदियां बहती है। वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है वैकुंठ लोक पे, जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी निवास करते हैं। वहां दुख नाम की चीज ही नहीं है।
अपन भी तो चाहते हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, क्योंकि वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब आप विचार करिए कि जब वहां दुख नाम की कोई चीज नहीं है, जहां पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, माता लक्ष्मी निवास करती है, तो आपको कहां से देंगे? जब दुख नाम की वहां कोई चीज ही नहीं है। भगवान के यहाँ जहां पर हमारे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी निवास करते हैं, वहां कोई दुखी नहीं है। सब सारा संसार जो है ना, ये सब अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान कभी किसी को नहीं दुख देते हैं। उनकी आप हम सारा संसार जो दिखाई दे रहा है, ये सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये आप हम सब उसकी संतानें हैं। और भगवान क्या कोई दुख नाम की चीज ही नहीं है। अब जो वस्तु मेरे घर नहीं है, मैं आपको कैसे दे दूंगा? तो भगवान क्या दुख है ही नहीं, आपको दुख कैसे देंगे? भगवान दे सकते हैं क्या भगवान दुख? जी आशीष जी, नहीं गुरुदेव नहीं। उनके पास है नहीं, होता तो दे देते भगवान। तो जहां वो रहते हैं, उनका घर ढूंढ के देख लो, वैकुंठ लोक में घूम के देख लो, वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां जब दुखी नहीं है भगवान के पास, तो देंगे कहां से आपको? दे देंगे क्या? कभी भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। सारे संसार के सुख वैकुंठ लोक में भरे। अब बताइए, आप किसी के ऊपर रोज झूठा आरोप लगाओगे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर रोज प्रातः काल से सायं काल तक 10 बार झूठा आरोप लगाओगे, उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा आशीष? आएगा गुरुजी, और क्रोध आएगा तो जाहिर सी बात है बुरा करेंगे। अब अपन तो इतने स्वार्थी है, जरा सी बुखार भी आ जाए, अब भैया भगवान ने दुख दिया, क्या करें? रोज झूठे आरोप लगा रहे। अब उनको क्रोध नहीं आ जाएगा, फिर क्रोध आएगा तो फिर तो आपको दुख मिलेगा। कभी किसी के ऊपर अगर आप झूठा आरोप लगाओगे तो उसको क्रोध आएगा। आप भगवान को बार बार दोष देंगे कि ये दुख भगवान ने दिया है। संसार के आज कलयुग के मनुष्य की स्थिति हो गई, अच्छा होता है तो मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया, और जरा सा बुरा होता है तो भैया भगवान की इच्छा ही ऐसी होगी। कितने छोटे मुंह से परमात्मा के ऊपर संसार के लोग आरोप लगा देते हैं। अरे अच्छे काम के लिए नहीं लगाते, अच्छा किया तो मैंने किया, और बुरा किया तो परमात्मा ने किया। अब रात दिन आप ऐसे ही आरोप लगाते रहोगे। झूठे आरोप की तो सबको बुरा लगता है। मैं आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाऊंगा तो आपको ही क्रोध आ जाएगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो परमात्मा ने किया। ये न्याय है क्या? ये न्याय कर रहे हैं आप? अच्छा आप करते हो, बुरा परमात्मा करता है। कहां तक सत्य मानोगे इसको? इसलिए परमात्मा के ऊपर झूठे आरोप लगाना बंद कर दीजिए। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। परमात्मा कभी भी अपनी संतान को दुख नहीं देता है, कभी भी किसी को दुख नहीं देता है। भगवान ने आज तक किसी को कष्ट नहीं दिया। संसार के आप हम सब लोग झूठे आरोप लगाने में मस्त हो रहे हैं। परमात्मा नहीं देता है कष्ट किसी को। कैलाश जी, जी गुरुदेव। देते हैं क्या भगवान किसी को कष्ट? जी, लेकिन कष्ट तो आते हैं गुरुदेव। आते हैं। कहां से आते हैं? हाँ देखिए, जी।
जन्म जन्मांतर, कल्प जी कल्पांतर, युग युगांतर, जी पिछले जी अनेक जन्मों के प्रारब्ध जो आपके हैं, पिछले जन्मों में आपने हाँ जो कर्म किए, उन कर्मों का भी इस जन्म में फल भोगना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं, अपने धर्म जी शास्त्र कहते हैं। एक किस्सा जी सुना देता हूं। जी एक बार क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी विष्णु लोक को चले गए, वैकुंठ लोक को। वहां पर सैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे, शयन कर रहे थे, और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों को दबा रही थी। वहां पर देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु, हे प्रभु, आपकी जो ये पत्नी है ना लक्ष्मी, ये बहुत झूठ बोलती है। क्या कहा? अब बताइए, किसी व्यक्ति की शिकायत उसी के सामने उसी के पति से करे, मन में तो आता है। फिर नारद ने दोबारा रिपीट किया, प्रभु, ये तुम्हारी पत्नी है ना लक्ष्मी, ये बहुत झूठ बोलती है। बार बार जब देव ऋषि नारद जी ने ये बात कही, तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की तरफ निगाह डाली। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, ये नारद झूठ बोल रहा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। नारद जी ने कहा कि मैं अभी मृत्यु लोक में प्रत्येक युग में घूम के आया हूं। भगवान विष्णु ने पूछा, ऐसा हुआ क्या कि प्रभु आप भी कहते हैं, लक्ष्मी भी ये कहती है कि मैं उसी के घर में निवास करती हूँ जिस घर में मेरे पति की सेवा पूजा होती है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ नारायण रहेंगे वहीं लक्ष्मी रहती है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, बिल्कुल सत्य बात है, मैं उसी के घर निवास करती हूँ जिस घर में मेरी पति की सेवा पूजा होती है। नारद जी ने कहा, यही तो सबसे बड़ा झूठ है, यही सबसे बड़ा झूठ है। तो झूठ क्या है? तो नारद जी कहने लगे कि मैं सतयुग में गया, तो सतयुग में प्रभु आपके सबसे बड़े जो शत्रु है, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, भगवान विष्णु के सबसे पहले शत्रु, और इनके पास त्रिलोकी का राज्य था। हिरण्याकश्यप के पास तीनों लोकों का राज्य था। विचार करिए, जिसके पास त्रिलोकी का राज हो, उसके पास लक्ष्मी की कमी है क्या? चलिए ठीक है, फिर मैं त्रेता में गया, तो प्रभु आपका सबसे बड़ा शत्रु रावण, त्रेता युग में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा कोई शत्रु था तो रावण। रावण के घर लक्ष्मी की कमी थी क्या? सोने की लंका बनी थी? धन संपदा की कमी थी क्या? तीनों लोकों का राज्य करता था रावण। चलिए वहां तक भी ठीक। द्वापर युग में चलिए आप, द्वापर युग में प्रभु आपका सबसे बड़ा शत्रु कंस। और कभी श्रीमद् भागवत में मथुरापुरी का वर्णन सुनना, कितनी धन संपदा थी मथुरापुरी में, सारी संपदाएं थी कंस के पास। प्रभु ये बताइए, लक्ष्मी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद, मैं झूठ नहीं बोलती, इन लोगों के पूर्व जन्म के पुण्य इतने अच्छे थे, पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रताप से मैं इनके यहाँ टिकी रही, और जिस दिन इनके पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हुए, उसी दिन सोने की लंका कोयले की लंका बन गई। और मथुरा में भी जो कंस का राजमहल था, सारा का सारा चौपट हो गया।
आज के युग में जो लोग सोचते हैं कि बुरा करने वाले को धन संपदा मिल रही है, सतमार्ग पे चलने वाले को कष्ट मिल रहा है, तो बुरा कर आज रहा है, लेकिन उसके पूर्व जन्म के इतने अच्छे पुण्य है, पूर्व जन्म का उसका प्रताप है, इस कारण आज उसको सुख मिल रहा है। और जिस दिन उसके पूर्व जन्म का पुण्य समाप्त हो जाएगा, उस दिन उसके महल में दीपक लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रताप भोग रहा है, और ये अब जब बुरे कर्म कर रहा है ना, तो उन्हें बुरे कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं। एक बार की बात है, कैलाश जी, अरे कोई हाँ क्या करो तो मेरे को ये मालूम पड़ेगा ही नहीं कि कोई सुन रहा है मेरी बातें या सुन रहे हैं गुरुदेव, बोर हो रहा है। सुन रहे हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं आपको बोरियत हो रही हो? सुन रहे हम गुरुजी बरोबर। गुरुदेव पहली बार सुनने को मिल रही है ऐसी भागवत कथा आपकी, है? ऐसी टीवी पे जी भी नहीं गुरुजी, हम बैठ के देखते। तो दो मित्र थे। जी गुरुदेव। अब उनको क्या है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। काम धंधा करने के उद्देश्य से वो अपने नगर से निकले, आगे बढ़ के किसी शहर में पहुंचे। दोनों मित्र थे, परम मित्र थे। अब किसी शहर में पहुंचे तो एक जगह जो है भगवत कथा चल रही थी, भगवान के गुणानुवादों का स्वर गूंज रहा था। एक मित्र भगवान की कथा में बैठ गया, रात भर उसने कथा सुनी, लेकिन एक मित्र का मन नहीं लगा, तो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा वो, तो आगे क्या देखता है, उसी नगर में वेश्याएं नृत्य कर रही थी। वेश्याएं नृत्य कर रही थी, नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। तो उसने रात भर वेश्याओं का नृत्य देखा। प्रातः काल दोनों इकट्ठे हुए और उस नगर से अपना धंधा पाने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे जंगल में गए, तो जिसने रात भर भगवान की कथा सुनी थी, उसके पैर में इतनी जोर से कांटा चुभा, इतनी जोर से कांटा चुभा, वो लंगड़ा हो गया, वहीं बैठ गया। और जिसने रात भर वेश्याओं का नृत्य देखा था, वो आगे बढ़ता है तो उसको धन का भरा हुआ घड़ा प्राप्त हुआ। क्या मिला उसको? धन प्राप्त हुआ। धन। अब वो जिसको धन मिला, उसने कहा भैया तू कहाँ कथा सुनने लग गया, तूने रात भर कथा सुनी और तेरे ये कांटा लगा है, और मेरे साथ साथ नाच देखने चलता, वेश्याओं का नृत्य देखता, देख मेरे को कितना बड़ा घड़ा मिला। आगे बढ़ते हैं दोनों मित्र, आगे जाते हैं तो उनको एक संत के दर्शन होते हैं। वो संत त्रिकालदर्शी थे। कैसे थे? तीनों कालों की जानने वाले त्रिकालदर्शी संत थे। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों समय की जो जानता है वो त्रिकालज्ञ कहलाता है, त्रिकालदर्शी कहलाता है। वो संत भी ऐसे ही पहुंचे हुए संत थे। उसने जिसने वेश्या का नृत्य देखा था, उन संत को किस्सा सुनाया कि मेरा मित्र था, इसने रात भर भगवत भजन किया और इसको कांटा लगा, और मैंने रात भर वेश्याओं का नृत्य देखा तो मुझे ये धन से भरा हुआ घड़ा मिला। तो त्रिकालज्ञ ऋषि ने दोनों का भूतकाल देखा, उनका प्रारब्ध देखा, पिछला भाग्य देखा। तो उन्होंने कहा कि जिसको आज कांटा लगा है ना, अगर जो ये भी तेरे साथ वेश्याओं को नृत्य देखने चले जाते तो इसको आज फांसी की सजा होती।
सूली पे चढ़ जाता। लेकिन भगवान की कथा का प्रभाव देखिए, उस परमात्मा की लीलाओं का प्रभाव देखिए कि भगवत कथा सुनने से उसको सिर पे कांटा लगा है, सूली से परमात्मा ने कांटे पे पहुंचा दिया, नहीं तो आज इसकी मौत सुनिश्चित थी, सूली होने वाली थी। सिर्फ इसको कांटा लगा है। और जो तुझे आज धन का घड़ा मिला है, तेरे पूर्व जन्म के पुण्य का प्रताप है ये घड़ा मिला है। पूर्व जन्म के तेरे इतने पुण्य थे कि आज तुझे राजपद मिलने वाला था, राजा बनने वाला था, राजपद मिलने वाला था। लेकिन तूने वर्तमान के तेरे बुरे कर्म, रात भर वेश्याओं का नृत्य देखने के कारण तुझे इतने में ही संतोष करना पड़ेगा। तो वर्तमान जो कर्म होते मनुष्य के, पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय कर देते हैं। पूर्व जन्म के जो पाप होते वो भी नष्ट हो जाते हैं, और वर्तमान के बुरे कर्म पूर्व जन्म के पुण्यों को भी नष्ट कर देते हैं। बैलेंस से आपके पास जितना बैलेंस हो पुण्य का, उतना काम आएगा। ये सारी चीजें मैं सिर्फ अभी तो भूमिका बना रहा हूं भागवत की। कैलाश जी, जी गुरुदेव। अरे अभी तो भागवत की कथा ही शुरू नहीं हुई। अरे आनंद आ रहा है गुरुदेव। अभी तो मैं फाउंडेशन होता है ना, महल खड़ा करना है। जी मकान खड़ा करते हो तो फाउंडेशन को बहुत मजबूती से बनाते हैं। जी गुरुदेव, प्रमाण सहित भागवत सुनने को मिल रही है गुरुदेव आज। फाउंडेशन अच्छा होता है ना, 4 जी मंजिल 6 मंजिल चढ़ा दो उस पे, बिल्कुल गुरुदेव। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और अगर जी फाउंडेशन सही नहीं है, कच्चा फाउंडेशन, कच्ची नींव पे बना हुआ मकान ढह जाता है। जी इसलिए कथा का जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए, ताकि आने वाले 7 दिन तक कथा का जो श्रोता है खिंचा चला है, कथा जी को गुरुदेव। सुनने वाला। जी जी बोलिए बोलिए, प्रश्न करिए। मेरी कथा में बहुत प्रश्न करते हैं लोग। गुरुदेव, आज हम 2 जने सुन रहे हैं, मेरा छोटा बेटा भी सुन रहा है आज। जी जी। वो नहीं ये कह मेरी, रहा है, वो ये कह रहा था छोटा बेटा जी कि कि रावण के जो पिता थे विश्रवा, उनके 2 हाँ पत्नियां थी गुरुदेव। बिल्कुल मेरा छोटा बेटा बता रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है छोटा बेटा, बिल्कुल सत्य बोल रहा है। देखिए, जी, और सोने की लंका बताई थी गुरुदेव उसने किसकी? भोलेनाथ की। जी भोलेनाथ से दक्षिणा में मिली थी उसको। जी जी गुरुदेव, हाँ। भोलेनाथ से दक्षिणा में मिली थी उसको स्वर्ण की लंका। जी जी गुरुदेव। उसकी थोड़ी थी, जी दक्षिणा में प्राप्त हुई थी। अब क्या होता है, जी मनुष्य की मरने के बाद अलग अलग स्थितियां होती है, और विशेष करके 3 स्थितियां। या तो मनुष्य स्वर्ग में जाएगा, या फिर नरक में जाएगा। और ये क्यों जाएगा? उसके कर्मों के हिसाब से। अच्छे कर्म में स्वर्ग का भोग भोगेगा, बुरे कर्म में तो नरक में जाएगा। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, और ना नरक स्थायी है।
जितना उसका पुण्य का बैलेंस है उतने दिन तक वो व्यक्ति स्वर्ग में निवास कर सकता है। जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ कैलाशी, फिर स्वर्ग से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। यह नर्क जी का गुरुदेव। पाप का क्षीण हुआ, फिर फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। जी जितेंद्र जी। गुरुदेव ये आपने बताया तो कोई जीव परलोक गया है या मतलब मृत्यु नरक में गया है, ये कैसे पता करेंगे अपन? उसका क्या परीक्षण कोई है कि भाई कोई व्यक्ति शांत हुआ है, मरा है, तो वो परीक्षण कर लो। आत्मा स्वर्ग लोक गई है मतलब नरक में गई है, वो कैसे पता करेंगे? अच्छा अच्छा, जी एक वेश्या थी, एक दृष्टांत सुना देता हूँ जितेंद्र जी। जी एक वेश्या थी, वेश्या। जी उसके यहाँ एक दिन एक महात्मा जी पहुंच गए वेश्या के यहाँ। हाँ तो उस दिन क्या हुआ, उस नगर में कोई व्यक्ति मरा था। हाँ क्या था? किसी की मृत्यु हुई थी। हाँ तो उन वेश्या ने अपनी दासी को भेजा, उस दासी से कहा ये देख क्या कि ये जो व्यक्ति मरा है ये स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। अच्छा तो उस वेश्या की दासी जहाँ अर्थी चल रही थी ना, उसके पीछे पीछे चल दी और थोड़ी देर बाद आके कहा, वेश्या ने दासी को कहा, "हाँ, वेश्या ने दासी को कहा। हाँ दासी कितनी जानकार दासी थी। अपनी दासी से कहा वेश्या ने, जा देख क्या ये व्यक्ति मरा है, स्वर्ग जाएगा या नरक में जाएगा। जितेंद्र जी, जी गुरुदेव। तो दासी गई, उसकी अर्थी जा रही थी, पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी देर बाद लौट के आई और उस वेश्या से कहा कि व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। अच्छा तो जो वहां महात्मा जी बैठे थे उस वेश्या के यहाँ, जैसा प्रश्न आपने किया है कि कैसे पहचान किया जाए कि ये स्वर्ग व्यक्ति जाएगा या नरक में जाएगा, अब बताइए उसकी दासी ने कैसे पहचान करी। जब वो अर्थी लेके पीछे लोग चल रहे थे, वो सब गवाह देते जा रहे थे कि आज तो बहुत बुरा हुआ, इतना दानवीर व्यक्ति था ये, इतना दयालु व्यक्ति था ये, इतना पुण्य करने वाला था, आज ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। अच्छा कौन दे रहे थे साक्षी? वो जो साथ चल रहे थे ना आरती में। अरे आप भी कहीं जाते होंगे ऐसे मौके पे, तो कोई दुष्ट मर जाता है तो कोई दुख मनाता है क्या? कोई दुख मनाता है क्या? कोई दुष्ट या पापी मर जाता है तो उसका दुख मनाता है क्या? नहीं मनाता। और अच्छा धर्मात्मा, सत्य बोलने वाला, सत्य को धारण करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान के चरणों की सेवा करने वाला व्यक्ति मरता है तो सारा नगर, उसके मिलने वाले सब दुख मनाते हैं। जी नहीं मनाते क्या? बिल्कुल तो बिल्कुल। श्रेष्ठा की दासी ने देखा कि अर्थी के पीछे जितने भी लोग चल रहे थे वो दुख मना रहे थे कि आज इतना भला मानुष इस संसार से चला गया। जी तो कहाँ जाएगा? गवाह दे रहे हैं कि नहीं यही के मृत्यु लोक के लोग। जी 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 वो स्वर्ग में जाएगा या नहीं जाएगा, कि नरक में जाएगा? स्वर्ग में जाएगा बिल्कुल। अरे अपन तो दुष्ट आदमी मरता है उसमें भी जाते हैं, क्या कहते हैं मन में, बड़ा अच्छा हुआ फंदा कट गया, ये संसार के लोगों को बहुत दुख देता था। जी तो वो स्वर्ग में जाएगा क्या? बिल्कुल। वो नरक में जाएगा। ऐसे पहचान होती है स्वर्ग में कौन जाएगा और नरक में कौन जाएगा। मैं एक बात बहुत बोलता हूँ जितेंद्र जी, जी बोलिए। व्यक्ति कितने दिन तक जिंदा रहे ये बड़ी बात नहीं है। कितने दिन जीवित रहे ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मरने के बाद कितना दिन जिंदा रहे हो। जी मरने के बाद कितना दिन जिंदा रहे
यह महत्वपूर्ण है। जी 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 आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी को कितने दिन हो गए, जी। आज भी जिंदा है कि नहीं? कौन गुरुदेव? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, झांसी जी की जी रानी जी, लक्ष्मीबाई, बिल्कुल आज भी इनको अजर मरे अमर है। कितने साल हो गए? सही बात। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ये कलयुग के ही लोग हैं। सही है। इनको कितने वर्ष हो गए मरे, लेकिन आज भी जिंदा है, उनका नाम आज भी जिंदा है। आपके जी हमारे भी ये कर्म हो कि हम मृत्यु के बाद भी अपने को कोई याद करे। जी जितने अधिक दिनों तक आपको याद किया जाए उतने दिन तक आप जिंदा रहोगे। देखिए महात्मा गांधी को मरे कितने साल हो गए, जी। आज भी जिंदा है। वो जिंदा वो नहीं है, बात उनके कर्म जिंदा है। इन सही है। महापुरुषों ने ऐसे कर्म किए, उन कर्मों के कारण आज उनका नाम मृत्यु के बाद भी बड़े आदर के साथ, बड़े सत्कार के साथ, बड़े प्रेम के साथ लिया जाता है। जी जी किसकी वजह से? कर्मों की वजह से। कर्म ही प्रधान है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसको जरूर मिलता है। तो जी मैं मरने के बाद व्यक्ति की तीन स्थिति बता रहा हूं, या तो स्वर्ग जाएगा या नरक में जाएगा, लेकिन वहां उतने दिन रह सकता है कि जितना आपका पुण्य है उतने दिन स्वर्ग में रहोगे। किराया खत्म, लाज में जितने दिन का आपने टिकट बनवाया है उतने दिन ठहर जाइए, लाज का किराया खत्म, चलिए निकलिए बाहर। ऐसे ही नरक की स्थिति है। नरक में भी ज्यादा दिन नहीं रखते हैं, जितना उसका खराब कर्म है उतने वर्ष नरक भोगने के बाद फिर पृथ्वी पर उस व्यक्ति को आना पड़ता है। लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा एक और चीज है, वो कहलाता है मोक्ष। हम्म। क्या कहलाता है? मोक्ष मोक्ष। कहलाता है। और मोक्ष ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मोक्ष जो होता है व्यक्ति की जो आत्मा है अपनी, वो ज्योति स्वरूप है, और परमात्मा भी ज्योति स्वरूप कहलाता है। जिस व्यक्ति की आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो उसको इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है, वो स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाता है, परमात्मा बन जाता है, उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, मोक्ष जिसका हो जाता है। तो विशेष चीज अगर कोई है वो होता है मोक्ष। मोक्ष से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मोक्ष बहुत ही बढ़िया। जी। तो सबसे गुरुदेव ये बड़ी। सिद्ध, जो सिद्ध मुनि हैं, ये मोक्ष जो सिद्ध रहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध योगी, जी इनको क्या मोक्ष प्राप्त बोले हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गया इनको? बिल्कुल, ये महापुरुष हुए, उनको मोक्ष हुआ ना। मोक्ष होता है ना, जिसका मोक्ष हो जाता है उसको फिर माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है इस धरती के ऊपर। अब मोक्ष कैसे हो, प्रश्न ही उठता है जितेंद्र जी। जी अरे स्वर्ग का आनंद भोग लोगे फिर आपको धरती पे आना पड़ेगा, ये नरक का दुख भोग लिया फिर धरती पे आना पड़ेगा। और मोक्ष एक ऐसी चीज होती है फिर माँ के गर्भ में नहीं आता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। और इस मोक्ष प्राप्ति के हमारे धर्म शास्त्रों में तीन साधन बताए। कितने साधन? तीन साधन, तीन मार्ग है मोक्ष प्राप्ति के। उसमें जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, सहज लगे, जिसमें जिस मार्ग में
ज्यादा गतिरोध ना हो, परेशानी ना आती हो, वो मार्ग आप चुन लीजिए एक 3 रास्तों में से। जैसे आपके इंदौर जाने के 3 रास्ते, जी और अपन क्या है कि सुगम रास्ता देखें। जी पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग। जी ज्ञान मार्ग के द्वारा भी व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। दूसरा है वैराग्य, और तीसरा है भक्ति। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 3 रास्ते हैं। जितेंद्र जी, जी गुरुदेव। अब ज्ञान मार्ग में कैसे जाओगे? जब व्यक्ति एक जगह बैठ के तप करेगा, तप करने से प्राणायाम से शुरू होता है, प्राणायाम से ध्यान, ध्यान से समाधि पे पहुंच जाएगा, तब जाकर मोक्ष होगा। ये ज्ञान मार्ग कहलाता है। समाधि जी की स्थिति में जो व्यक्ति पहुंच जाता है ना, उसका मोक्ष होता है। जी किसका मोक्ष होता है? समाधि की जो निकट जो। समाधि पे पहुंच जाता है। और दूसरा मार्ग जो है वैराग्य का है। वैराग्य लेना साधारण बात नहीं है। वैराग्य धारण करना साधारण सी चीज नहीं है जितेंद्र जी। जी गुरुदेव। या सारे संसार से जो मोह छोड़ दे, उसको वैराग्य कहते हैं। छोड़ देंगे जी मोह? नहीं अरे छूटता भैया, है? सबसे बड़ा काम तो यही है गुरुदेव। अरे आज मैं बैंक गया, अब विड्रॉल भरने के लिए मैंने पेन ले लिया। वो पेन वाला जब तक मैंने विड्रॉल भरा नहीं, मेरी तरफ ही देखता रहा कि ऐसा नहीं हो कि ये पेन ले जाए। व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने जाता है, ध्यान जूते का रखता है, छूट रहा है मोह उसका। बताइए संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से मोह ना करे, पुत्रों से मोह ना करे? जी पुत्रों से मोह ना करे, मोह छोड़ सकता है क्या कोई? नहीं। देखिए, जिसने मैं और मेरा छोड़ दिया, उसका मोक्ष हो गया। जी इन 2 शब्दों से जो अलग हट गया ना, वो मोक्ष करा लेगा। मैं यानी अहंकार, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया, ये मैं शब्द है ना, ये अहंकार का सूचक होता है, अहम का सूचक होता है, अभिमान का सूचक होता है। और मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, पत्नी मेरी है, पुत्र मेरे, घर मेरा है, मोटरसाइकिल मेरी है, खेत मेरा है, गाड़ी मेरी है। जिसने मैं और मेरा छोड़ दिया, उसने अपना कल्याण कर लिया, मोक्ष करा लिया। पर मैं तो एक बार छोड़ सकता है, पर मेरा छोड़ना कठिन है। जी बताइए, आप मोह छोड़ सकते हैं क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, मोह सब व्याधिन कर मूला। जी मनुष्य पाप काय के लिए करता है? मोह के कारण। पाप काय के लिए कर रहा है मनुष्य? अगर पुत्र से मोह ना हो, पुत्र से मोह ना हो, या पत्नी से मोह ना हो, तो ये बुरे कर्म करेगा क्या व्यक्ति? सही है। मोह के कारण ही कर रहा है ना बुरे कर्म। चोरी कर रहा है, काय के लिए कर रहा है? जी मोह के कारण मेरे पुत्र को पालन करना है, पत्नी का पालन पोषण करना है, मकान बनवाना है। ये सब जो जितना भी बुरे कर्म मनुष्य करता है, मोह के कारण करता है। जितनी भी परेशानी संसार के मनुष्य को आती है, मोह के कारण आती है। पर मोह छोड़ना साधारण काम नहीं है, साधारण व्यक्ति की बात बस की नहीं है।
अब सही है। तप करना भी कोई साधारण काम नहीं है, और वैराग्य लेना भी कोई साधारण बात नहीं है कि वैरागी बन जाए व्यक्ति। बन सकता है क्या? आसान नहीं है। आसान लग रहा है क्या ये रास्ता? नहीं, ये रास्ता बहुत कट है, टफ है। अरे अब तीसरा रास्ता है, वो है भक्ति। ये सरल रास्ता है, कौन सा रास्ता? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग। अरे थोड़ा सा जल ही चढ़ा दो, उसमें भक्ति हो गई। प्रणाम कर लो, उसमें भक्ति हो गई। अर्चना कर लो, उसमें भक्ति हो गई। विनती कर लो, उसमें भक्ति हो गई। एक बार भगवान को प्रणाम कर लो, भक्ति हो गई, जीवन का कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम जी के द्वारा सबरी जी को क्या बताया है? भक्ति नवदा मार्ग ही भक्ति। लिखाया, नवदा भक्ति बताइए। प्रथम जी। भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। अच्छे संतों का संग। और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति अच्छे लोगों का संग करना ही भगवान की पहली भक्ति है। साधु संतों का आप संग करोगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी। और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं का, मेरे प्रसंगों का जो श्रवण करेगा, गुणानुवाद करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में। 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति, सारे पुराणों में भी 9 प्रकार से भक्ति करना बताया है। एक प्रकार से भी आपने भक्ति कर ली, कल्याण हो गया। अरे प्रणाम ही तो करना है भगवान को। धन लग रहा है क्या? शरीर छीन हो रहा है क्या भगवान को प्रणाम करने में? क्या लगता है भगवान को प्रणाम करने में? दर्शन करने में क्या जाता है? अरे 9 में से एक प्रकार की भी भक्ति कर ली, उसमें ही संसार के मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। एक प्रकार की भी कर ले, कुछ नहीं लगता है भक्ति करने में। कोई धन खर्च नहीं होता है भक्ति करने में। किसी भी धर्म शास्त्र में कोई से भी विधान में भक्ति करने में धन खर्च की सीमा नहीं बताई। इतना आप दान करोगे, इतना पुण्य करोगे, जब ही जाके तुम्हारा ये काम होगा। भक्ति करना प्रारंभ करिए, और बहुत सरल भक्ति है। भक्ति मार्ग से सरल इस त्रिलोकी में कोई सा मार्ग नहीं है। अरे तप कर लोगे क्या? गृहस्थी व्यक्ति से तप की बस की है क्या? गृहस्थ वाला तप कर ले? नहीं है बस। और वैराग्य ले लोगे? वैरागी बन सकता है क्या कोई इस संसार में? नहीं। इस त्रिलोकी में कोई वैरागी भी नहीं बन सकता है। अरे जितने बड़े त्यागी महात्मा है, उनकी गाड़ी देखना, नाम त्यागी जी। 50 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, नाम त्यागी जी। सामान पूरा गृहस्थी का। है? सामान पूरा गृहस्थी का। नाम त्यागी जी। सही है। तो कोई वैराग्य ले सकता है क्या आज के समय में? वैरागी हुए? कठिन है। अरे वैरागी हुए, ऐसा नहीं कि वैरागी नहीं हुए। राजा जनक वैरागी कहलाते हैं। राजा जनक विधेय कहलाते हैं, विधेय। जिसकी देह का भी विधेय नहीं हो। जी विधेयक कैसे गुरुदेव? अरे जिसको अपनी देह की भी सुधि ना हो, अच्छा यानी अपने खुद के शरीर से जिसको मोह ना हो। जी। कहते ना, ये हाथ मेरा है, ये आंखें मेरी है,
ये नाक मेरी है, ये पैर मेरा है, कहते हैं कि नहीं? अब आप एक बात और बता दीजिए, फिर वाणी को विश्राम देंगे। 1.5 घंटा हो जाएगा बोलते बोलते। आप ये बताइए जितेंद्र जी, जी गुरुदेव। मैं तो ये कहता हूं कि ये मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी है, मेरे हैं। आपकी पत्नी कहती कि ये मेरे पति है, जी आपके माता पिता कहते कि ये मेरा पुत्र है, आपके भैया जी कहते मेरे भाई है, आपके साले कहते मेरे जीजाजी है, आपके भांजे कहते मेरे मामा जी है। आखिर आप हो किसके? मैं ये पूछना चाहता हूं, आप हो किसके? हम्म। शरीर आपका एक है, हम्म। आपकी पत्नी के हो क्या? आपका पुत्र भी तो कह रहा है मेरे पिता है, मैं सही कह है। रहा हूं कि मेरे भगत है ये। आपके सही है। माता पिता कहते मेरे पुत्र है, आपके भांजे कहते हमारे मामा है, और हम्म। कोई कहते हो कि आप हमारे फूफा है ये, और कोई कहते हमारे मौसा जी है। मालिक हम्म। कहता है कि मेरे नौकर है, जी नहीं नहीं कहता मालिक। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके कोई नौकर है, वो कहता है मेरे स्वामी है। आखिर जी आप हो किसके? परमात्मा के ये। और इस संसार के लोग अपना मानते हैं। जी तो आगे की चर्चा कल, भक्ति की चर्चा कल करेंगे। अभी 2-3 दिन मिल गए आपने को, क्यों? सही है। और कोई किसी का प्रश्न हो तो भैया पूछ लेना, मैं मेरे को उत्तर देने में कोई संकोच नहीं होता है, मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। जी दीदी। गुरुजी नमो नमः। नवधा प्रणाम दीदी। भक्ति। हाँ गुरुजी प्रणाम। नवधा भक्ति जो है उसको थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा सा हमको समझे ऐसा कल के इसमें जी जी रखें। जी, कल समझा देंगे। जी गुरुजी बस। भक्ति का मैं बोल रहा था नहीं, कल बता दूंगा भक्ति के बारे में। जी गुरुजी। अब समय ज्यादा हो गया, लोग परेशान हो हाँ हाँ जाएंगे। बहुत। नहीं गुरुजी आप 1.5 घंटे देखिए, से बोल रहे हैं, हम शक्ति लगती है। नहीं मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे तो रिकॉर्ड है 12-12 घंटे बोलने का दीदी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनने वाला बोर हो जाता है, फिर उसके नहीं बातें गुरुजी जिसको ऊपर से बातें निकलने लगती है। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं होता है, अगर इंटरेस्ट है तो ऊपर से नहीं निकलेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, ऊपर से बातें निकलने लगती है ना उसको, तो फिर आनंद नहीं आता। ज्यादा समय में आदमी जो है ना बोर हो जाता है। अब देखिए, मैं क्या है, मेरी स्थिति बड़ी खराब है, मैं बोलने हम्म। लगता हूँ तो बंद नहीं होता हूँ, और मेरे नहीं को गुरुजी कोई। आज का बहुत अच्छा। आज आज जो मतलब हम पंचांग तो करते हैं, पंचांग का तो आप अब अगर हमको कुछ ये तो हम आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन ये जो है ये हमको हम हमारा अपना कर्म अच्छा करने का ये था। तो हर किसी का, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग उसको समझेंगे, उसको उसमें से 10 में से अगर एक भी हम पालन कर पाए तो हमारा अपना सुधार होगा। तो ये तो आज का तो बहुत अच्छा था। नहीं, राजकुमार जी ने मैसेज डाल दिया, हम्म। और मैंने तो अभी कक्षा में आया ना जब देखा हम्म। कि 2 दिन पंचांग की कक्षा स्थगित करके भगवत चर्चा की जाए, भागवत जी के बहुत ऊपर अच्छा चर्चा की विषय। जाए। बहुत अच्छा विषय रहा है गुरुदेव ये। तो मैंने अभी कक्षा में जुड़ने लगा, तब मैंने विषय पढ़ा। आज की सबसे पावरफुल चीज जो ज्ञानेंद्रियों में जो है ना, सबसे जो आपने बताया ना, सबसे ग्राही चीज जो है ना ज्ञानेंद्रियों में, कि 4 इंद्रियों से तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, पर जो श्रवण है कानों के द्वारा जो है ना, वो सबसे बड़ा विशेष मतलब जो है ना, हमें तो लगा कि 5वीं इंद्री जो कारण है जिनके द्वारा सुना जाता है, उससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो।
आप किसी के गुणानुवाद को सुनोगे तभी तो उससे प्रेम होगा। तो मुझे अच्छा लगा कि मोक्ष प्राप्त करने के जो 3 रास्ते आपने बताए और सबसे सुगम जो भक्ति मार्ग बताया वो बहुत अच्छा लगा। मतलब वो भी है, अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कैसे कि ये कौन सा सुगम रास्ता है और क्या करेंगे। जी लेकिन वो हाँ अरे दीदी, भागवत जी की कथा जो प्रारंभ होती है ना, यहीं से होती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य से। जी गुरु जी। अरे कल मैं वही सुनाऊंगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा। भागवत जी का प्रारंभ जो है हाँ वो पद्म पुराण में महात्म्य में दिया है, भक्ति ज्ञान वैराग्य से ही प्रारंभ होता है। हम्म। देखिए, जितने भी पुराण हैं, अपने 18 पुराण हैं, उसमें से 17 पुराण जिंदों का कल्याण करता है। जो सुनता है ना या पढ़ता है उसका कल्याण करता है। लेकिन भागवत पुराण ऐसा है, ये जिंदों का भी कल्याण करता है, और मर जाते हैं ना उनका भी कल्याण करता है। जी। दूसरे पुराण मरने वालों का कल्याण नहीं कर पाएंगे। भागवत ही एक ऐसा है। पर क्या हो रहा है आज के समय में, जो ओरिजिनल भागवत थी उसको तो गठान बांध के रख दी सबने। नाच गान, हाँ वो झांकियां दिखाना, वो झांकियां दिखाना। और लोगों को भगवान की मूर्ति भगवान जैसा बना के रखना, किसी को राम बना दिया, किसी को लक्ष्मण बना दिया। मतलब वो थोड़ा मजाक जैसा लगता है कि इंसान को क्यों भगवान का रामलीला होती वो अलग चीज है, पर ये इसमें ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर उनकी ही आरती करते हैं। अरे भाई आप बताइए, गोवर्धन पर्वत बना लिया, उसका परिक्रमा कराने लगे, कुछ भी करने लग गए। उनको 7 दिन निकालना है, कैसे निकाल ले? और नियम का पालन कोई नहीं करता है। बताइए, किसी भी मुहूर्त से भागवत होती क्या इन बड़े बड़े लोगों की? इनकी तारीखें फिक्स है, इस तारीख से उस तारीख तक, इस तारीख से उस तारीख तक। हाँ। जितेंद्र साल के जी, 300 जी गुरुदेव। भागवत कथा का नियम है कि सूर्य महा नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गणना करे। हाँ। और 17, 18, 19 और 20, हाँ 17वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र, 19वां नक्षत्र और 20वां नक्षत्र, इन 4 नक्षत्रों में भागवत कथा प्रारंभ ना करे। अच्छा, 17, 18, 19, 20 जी। गुरुदेव, अब तो साल के 365 दिन बहुत आ रहे हैं, कथा बंदी नहीं होती है। अरे उनकी बंदी नहीं होती भैया। गुरुदेव कब कब प्रारंभ न करें, एक बार दोहराइए। क्या? सभी को सुन पड़ती है, वही करते। पूरे महानक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गणना करो। जी 17वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र, 19वां नक्षत्र और 20वां नक्षत्र, जी इन 4 नक्षत्रों में भागवत कथा प्रारंभ ना करे। जी 17, 18, 19, 20। हाँ, अब देखिए, वो तो किसी दिन भी कर देते, भले रिक्ता तिथि हो या व्यतिपात योग हो, चाहे मृत्यु योग हो। अब आप ऐसे गलत समय में कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो वो फल देगा क्या? इतने दिन से आप मुहूर्त देख रहे हो, तो भागवत का कोई मुहूर्त नहीं होता है क्या? उत्तम फल प्राप्ति के लिए मुहूर्त नहीं होता है क्या? जब छोटी छोटी चीजों का मुहूर्त है तो फिर इसका तो विशेष है, होना ही चाहिए। विशेष मुहूर्त होना चाहिए इसका। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय में सबसे पहले यही लिखा है। पढ़ लेना आप भागवत खोल के, 6ठा अध्याय।
कि किसी विद्वान ज्योतिषी को बुला के मुहूर्त निकलावे। अच्छा। खूब स्पष्ट लिखा है, व्यतिपात योग प्रति ये योग नहीं होना चाहिए, शुभ योग में प्रारंभ करे कथा। अब आप उठ के मन मर्जी आती है उस दिन चालू कर देते हो, मन मर्जी आती है उस दिन समापन कर देते हो, फिर कहते हो कि फल नहीं मिला, हमने तो भागवत करा ली। हमारे पितृ तो अब भी दुख दे रहे हैं। जी। भागवत के 18,000 श्लोक में से एक भी श्लोक नहीं पढ़ा। अब आप रामायण पारायण करते हो तो बालकांड से प्रारंभ करके उत्तरकांड तक पढ़ते हो, भले कोई सुनता है या नहीं सुनता है। सही है। भगवान तो सुनते हैं ना। सही बात। तो फल कब प्राप्त होगा? जब आप 18,000 श्लोकों का पाठ करोगे तब भागवत का फल प्राप्त होगा। ऐसे नहीं होगा। गठान मत खोलो, एक नारियल रख दो भागवत जी के ऊपर, माला चढ़ा दो और भागवत हो गई जी। बोलिए। ये प्रभु ऐसा पूछना है कि कई बार अपन इतना भव्य आयोजन ना कर आए हैं, कथा का जो मूल पाठ है उसका पारायण कर सकते हैं, जो भी इष्ट मित्रों को बुला के एक अपने घर के अंदर 25-50 लोग बैठ के, तो भी फल पूर्ण माने। अपन जो इतना आडंबर होता है, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, उसमें कई बार अवस्थाएं भी हो जाती हैं जाने अनजाने, तो उसमें अपन क्या कर, मतलब अगर हमें जानना चाह रहा है छोटी कथा कराएं अपन, केवल पंडित जी से मूल पाठ का पारायण कर रहे हैं, तो वो ज्यादा उचित रहता है। वही ज्यादा उचित रहता है। जी जी, बस यही पूछ रहा था। वही ज्यादा उचित रहता है। बिल्कुल, भव्यता भलना हो ऐसा मानना है ना। गुरु वही जी, ज्यादा उचित। जी बिल्कुल ठीक महाराज। वो पैसा बनाने के लिए भागवत हो गया है, बस। कोई मुहूर्त नहीं है। जब धुन पड़े तब चालू हो जाता है, जब धुन पड़े बंद हो जाता है। इसमें गाने के लिए चाहिए, गाने लगाने वाला चाहिए। भागवत का कोई महत्व नहीं है। अब किसी चीज के मूल उद्देश्य से आप हट जाओगे उसका लाभ प्राप्त होगा क्या आपको? मिलेगा। जो पितरों को उद्धार करने के लिए जो बोलते हैं तो वो कोई कुछ नहीं होता, कुछ क्योंकि नहीं कोई होता। भागवत सुनने के लिए नहीं आते, भागवत नाचने के लिए आते हैं सभी लोग। नर्मदा प्रसाद जी, बोले प्रभु जी। ये 1-1, 2-2, 4-4 लाख रुपए खर्च करते हैं ना, उससे अच्छा है 8-10 हजार रुपए खर्च करे और भागवत जी करवा ले। जी जी जी, बस यही पूछना। उसमें ज्यादा फल मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक। और ये तो सिर्फ कलयुग का आडंबर है, कलयुग का दिखावा है, अपना नाम रोशन करने की चीज है, पुण्य प्राप्त करने की चीज नहीं है। जी जी। पुण्य और प्राप्त होता है। जी जी बोलिए। बड़ी विसंगति यहाँ होती है, कोई छोटा मोटा नेता आया, कोई भी हमारे परिजन आए, अरे इनका स्वागत, कथा को विराम दे देते हैं। जो परमात्मा की कथा चल रही है उससे बड़े पहुंचने वाले हो जाते हैं, मतलब केवल दिखावा वहां पर रह जाता है, बाकी बस तो बस फिर ठीक। बस उसका बस यही हो। और कलयुग का भागवत प्रभाव। तो एक सत्र की भी नहीं होती ना, भागवत 2 सत्र की होती है। और शाम को नहीं होती भागवत, शाम को भी अभी अभी आचार्य करते हैं। पाठ जो होते हैं ना दिन दिन में होते हैं, रात्रि में नहीं होते। मैं भागवत के वही पाठ बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ आप। वो 2 सत्र में होती है, सुबह अरे से दोपहर तक, दोपहर के बाद शाम तक। जी बिल्कुल यही मैंने बताया। ये तो यही। दोपहर के बाद चालू होते हैं, 8 बजे पूरी होता है, 4 अरे बजे तक नर्मदा चालू हो गए। प्रसाद जी, भागवत के माध्यम का 6ठा अध्याय पढ़ ले, फिर भागवत कथा करवाए, स्वयं पढ़ के देख ले। पद्म पुराण का प्रसंग है उसमें, उसको उसका 6ठा अध्याय पढ़ ले, इसके बाद भागवत करवाए किसी से।
पहले स्वयं पढ़ ले। मैंने भट्ट जी भागवत, मेरा मूल विषय ही भागवत है। ये जी जी पंचांग में और ये वेद मंत्र में तो मैं अब आया हूँ। जी जी, मैं मंत्र वगैरह कुछ नहीं जानता हूँ। सही बात। अरे मैं रुद्राष्टाध्याय की कक्षा में जाता हूँ, मंत्रों में सबसे ज्यादा त्रुटि मेरे ही रहती है। हमारे विकास जी जाते हैं, दिलीप दादा जाते हैं, इनसे पूछ लो भले ही। मैंने भी पढ़ा नहीं है केदार जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, पर मैं आपके जैसे सभी को भूदेव का आशीर्वाद से कर्मकांड भी करता हूँ, ज्योतिष भी थोड़ा सा करता हूँ, मेरा गुजरान चलाता हूँ इसमें। नहीं करना चाहिए सब। देखिए भागवत जो है इसको ज्ञान यज्ञ कहा है। क्या कहा है? ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। अब उस ज्ञान की जगह भजनों ने ले ली, और कोई कोई टोटके बताते रहते हैं, और कोई नाच गान हो गया, भागवत हो गई। मूल उद्देश्य से श्रीमद् भागवत की कथा कथाकारों ने भटका दी, क्योंकि सबको धन चाहिए। वो सभी पब्लिक को भाई ऐसा चाहते हैं ना, इसलिए वो करते हैं। पब्लिक तो अरे ऐसी है। पब्लिक से क्या मतलब है आपको? नहीं नहीं, जो भागवत कराते हैं ना, वही तो पब्लिक इकट्ठी होके खाने पीने और कीर्तन करने, नाचना गाना करना है, वही कराते हैं। भागवत का अनिल नाम है। अनिल जी, एक गांव में मैं कथा कर रहा था, जी जी और मेरी कथा के साथ वो साथ दूसरे गांव में भी कथा चल रही, वो पहले से जी चल रही थी। पास पास में गांव थे। जी, जहां कथा चल रही थी वहां समापन हो गई, तो मेरी कथा में आने लग गए लोग उस दूसरे गांव के। बराबर। एक यजमान ने मेरे से प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आपके यहाँ तो कथा सुनने बहुत कम लोग आते हैं, मेरी कथा को 50 लोग से ज्यादा कोई नहीं सुनता है। जी जी आखिरी संख्या है 50। जी आज तक 50 व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठे ही नहीं हुए मेरी कथा में। जी। कौन सुनेगा ऐसी बातें? हम्म। किसी को आनंद आएगा क्या? मैं एक ही देखिए कहता हूँ, इस कलिकाल में शुद्ध शुद्ध देसी घी जो है ना, हर व्यक्ति को नहीं पच रहा है। मिलावट जी, वाला सबको पच रहा है, शुद्ध देसी घी ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब उस गांव के व्यक्ति मेरी कथा में आने लग गए सुनने। एक व्यक्ति ने बोला, गुरुजी आपके यहाँ तो कोई कथा सुनने ही नहीं आता, आपकी कथा। इनकी क्या करें भैया, जितने आ जाते हैं उतने ही ठीक है, हमें क्या करना, हमारा काम है कथा करना। सुनने आने वाले के ऊपर निर्भर है कितने लोग सुनते नहीं सुनते। पर वो ज्यादा जिद करने लगा, तो मैंने कहा एक बात बताओ आप, उसके गांव में बच्चे महिलाएं सब नाचने कूदने गाने वाले सब थे। इनकी एक बात बताओ कि आप बाजार जाते हो कोई भी सामग्री लेने के लिए, तो सब्जी की दुकान पे ज्यादा भीड़ रहती है, या सुनार की दुकान पे जहाँ वस्त्र आभूषण मिलते हैं, सोने सोने चांदी वाली दुकान पे ज्यादा भीड़ रहती है, ये सब्जी के मार्केट में? तो उसने कहा कि नहीं गुरुजी वहां थोड़ी कोई जाएगा, सब्जी के मार्केट में भीड़ रहती है। इनकी भैया ये हमारी जो है ये सुनार की दुकान है, जिसकी जेब में दम होती है ना, नोट होते, वो हमारे यहाँ आता है। यानी जिनको सुनने की क्षमता होती है, जिसको ज्ञान होता है, वो ऐसी कथाओं में आता है, और जिसको ज्ञान नहीं होता वो नाचने कूदने में जाते हैं। बहुत सही बात बताई।
बहुत सुंदर गुरुदेव, सही बात। अरे मेरी कथा बहुत सस्ती कथा होती है। उसका तो पैकेज आता है 25 लाख 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपये का पैकेज होता है ये लोगों का। मैं तो कथा बांटने के लिए तो कुछ पैसा नहीं लेता। मेरे साथ आएगा 10 आदमी पाठ करने के लिए आएगा, उसका इसका सभी का पैकेज है, ये इतना देना पड़ेगा। वो साउंड मेरा चाहिए, वो म्यूजिक सिस्टम वाला चाहिए। नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई पैकेज नहीं होता है। नहीं, व्यक्ति ये लोग को व्यक्ति इस तरह बात जो करते हैं, मेरा कोई चार्ज नहीं है। वही बोलते हैं आपको मुझको कुछ नहीं देना, बराबर। वो बोलते हैं कि मेरे साथ जो संगीत वाला आता है 8-10 आदमी, वो पाठ करने के लिए 4-5 भूदेव जो आता है पूजा करने के लिए, और स्टेज का चार्ज है, साउंड का चार्ज है, वो सभी देना पड़ेगा। अरे मैं स्वयं ही साउंड हूँ। मेरी तो आवाज ही साउंड है, बिना साउंड के भी कर देता हूँ। जी 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 अरे मैं मोमबत्ती में कथा कर देता हूँ। जी, सही बात है। वो सब यह बताने का रहता है कि यदि साउंड वाले का आप 50,000 दे रहे हो, टेंट वाले का 2 लाख दे रहे हो, बाकी लोगों को 10 दे रहे हो, तो कम से कम 10 तो मुझे दीजिए। हाँ, वो ये रहता है उनका। अरे तो गाने इसका तो बजाने कोई चार्ज नहीं है ना, ये तो जो पैकेज जो कवर देगा वो ले लेगा। तो कम से कम कवर के अंदर नाचने के लिए वो बाजू वाले को पूछते हैं कि इसका कवर कितने का बनाऊं। चलिए, आज राजकुमार जी ने ये विषय रख दिया था तो इस विषय पे चर्चा हो गई। जी जी।